स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं सौरभ। बेंगलुरु में आधी रात एक फेसबुक पोस्ट से बवाल मच गया। लोग इस कदर भड़के कि एक कांग्रेस विधायक के घर पर हमला बोल दिया। उनके ग्राउंड फ्लोर के घर में आग लगा दी गई, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। और सिर्फ एमएलए ही नहीं, दंगाइयों ने पुलिस स्टेशन भी नहीं छोड़े, उन्हें भी टारगेट किया, थाने में तोड़फोड़ की, आग लगा दी, पुलिस की कई गाड़ियां और बाइक जलाकर खाक कर दी। इस हिंसा की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तस्वीरों में विधायक के घर और थाने को जलाने वाले दंगाई साफ साफ दिख रहे हैं। जब हालात बिगड़ने लगे तो पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी और अब तक इसमें 3 लोगों की मौत की खबर है। 60 पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। दंगाइयों की तलाश में पुलिस लगातार छापे मार रही है और 100 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और तस्वीरें आपके सामने हैं जो खुद ब खुद गवाही देती हैं कि क्या हंगामा, बवाल और दंगा मचा कल रात बेंगलुरु की सड़कों पर। और सारा विवाद एक विवादित फेसबुक पोस्ट के ऊपर जो कथित तौर पर कांग्रेस के एक विधायक के रिश्तेदार ने लिखी थी। और उसके बाद देखिए क्या दंगा हुआ। विधायक के घर पर आगजनी, तोड़फोड़, बाहर खड़ी गाड़ियां जला दी गईं, थाने पर हमला किया गया, थाने की गाड़ियां जला दी गईं। और ये सब कुछ खुलेआम हजारों की भीड़, दंगाइयों की भीड़ सरेआम कल बेंगलुरु में करती रही। आधी रात भीड़ का लेकिन नेतृत्व किसने किया? कौन था इस दंगे का लीडर? हालात बेकाबू कैसे हुए? देखिए बेंगलुरु से टी राघवन की एक रिपोर्ट। फिलहाल हम मौजूद हैं कावल बायरसंद्रा इलाके में, जहां पर एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति का घर है। आप देखिए यही एमएलए का घर है। सबसे पहले जो वायलेंट मॉब है वो यहीं पर आई, क्योंकि ऐसी र्यूमर उड़ गई थी कि जो आरोपी नवीन है वो इसी घर में है और इस घर को आग के हवाले कर दिया गया। आप देखिए किस तरह से इस घर में जो भी जगह आप यहाँ पर नजर आ रही है, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, उसे पूरी तरह जलाकर खाक कर दिया गया है। गनीमत ये थी कि एमएलए उस वक्त किसी फंक्शन में थे, इसीलिए यहाँ पर वो या उनके घर का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे थे वो पीछे की तरफ भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। आप देखिए यहाँ पर जितने भी कमरे हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर जलकर खाक हो गए हैं। आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ये पलंग है यहाँ पर, जो किस तरह से सामान जो घर का पड़ा हुआ है उसे यहाँ पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है, आग के हवाले किया गया। जहाँ जहाँ पर हमारी नज़र जा रही है, ये देखिए ये एक कमरा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद जो यहाँ पर मौजूद लोग थे वो इसी कमरे में आकर उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया था, जिस वजह से वो सुरक्षित रह पाए। इस कमरे के अलावा जो भी जगह आपको इस घर में नजर आ रही है उसे पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर भी जो लोग पहुंचे थे, पुलिस के मुताबिक 300 से 400 लोग यहाँ पर आए थे और उनकी डिमांड थी कि जो आरोपी नवीन है उसको तुरंत उनके हवाले किया जाए। उनको ये खबर मिली थी कि नवीन को यहाँ पर रखा गया है। बाहर हम आपको इस घर से वापस लेकर चलते हैं, बाहर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। जैसे ही भीड़ यहाँ पर पहुंची है, किस तरह से उन्होंने इस पूरे इलाके को तोड़फोड़ की है, क्षतिग्रस्त किया। आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल बगल में, विधायक के घर के बिल्कुल बगल में ये उनका पार्किंग लॉट है। यहाँ पर देखिए 2 गाड़ियों को पूरी तरह से जलाकर यहाँ पर खाक कर दिया गया है। इसके अलावा जो गैराज की तरह अगर हम आपको लेकर जाएं तो यहाँ देखिए एक गाड़ी को पहले उसको उल्टा किया है, उसके बाद उसमें आग लगाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर सड़क के बिल्कुल बाहर की तरफ जितने भी दुपहिया वाहन यहाँ पर पार्किंग में उस वक्त खड़े थे, इन सब गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जब यहाँ पर पहुंची पुलिस की टीम ने उस भीड़ से ये कहा कि नवीन को हिरासत में ले लिया गया है और वो पुलिस की कस्टडी में। उसके बाद लोगों को ऐसा लगा कि वो केजी हल्ली या फिर डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में होगा और यहाँ से और दूसरी जगह से भी मॉब इकट्ठा हुई और पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर वहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दिया। आप देखें एमएलए के घर की बाहर तस्वीरें बहुत भयावह है। जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर आंखों के सामने नजर आ रही है उसे आग के हवाले कर दिया गया है। एमएलए का घर भी बाहर से पूरी तरह से जलाया गया है, एक पोर्शन को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया गया है। यही वजह है कि जो पुलिस है एक्शन में तुरंत आई है। कई सारे लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। जो लोग विटनेस बनाए गए हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उन सारे अपराधियों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने इस मॉब की आड़ में इस हिंसा को अंजाम दिया है। तो आपने देखा दंगाइयों ने किस तरीके से विधायक के घर के अंदर तोड़फोड़ की और घर का एक हिस्सा ग्राउंड फ्लोर तो पूरी तरीके से जला दिया। सोचिए उस घर के अंदर उस वक्त जो लोग रहे होंगे उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। हो सकता है उसमें महिलाएं हों, बच्चे हों और 300-400 की भीड़ पूरे घर को जला डालने पर आमादा है। अब आपको हम विधायक के दफ्तर से टी राघवन की रिपोर्ट दिखाते हैं और यहां भी दंगाइयों ने जबरदस्त उपद्रव मचाया।
एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर से कुछ मीटर की दूरी पर उनका दफ्तर है और दफ्तर की क्या हालत हुई है आप देखिए। यहाँ पर भी दफ्तर को पूरी तरह से तहस नहस किया गया। उसके अलावा इस दफ्तर को भी आग के हवाले किया गया है। आप देख सकते हैं जो अलमारियां हैं दफ्तर की वो पूरी तरह से यहाँ पर आग में जली हैं। इसके अलावा आप जहाँ पर भी नजर आ रहे होंगे आपको यहाँ पर कागज के टुकड़े हैं। एक फोटो यहाँ पर देखिए, ये अखंड श्रीनिवास मूर्ति की फोटो है उस वक्त की जब वो जेडीएस में थे। एचडी देवेगौड़ा जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ ये उनकी फोटो यहाँ पर नजर आ रही है जो जमीन पर गिरी पड़ी है। उसके अलावा जो भी आप देखिए यहाँ पर जितने भी कागज थे, जो एमएलए यहाँ पर उनका ऑफिस था, जो भी ग्रीवेंसेस लोगों की होती थी उसको एड्रेस करने के लिए लोग उनसे यहीं पर मिलते थे, वो यहीं पर बैठते थे और लोगों से मुलाकात करते थे। उस दफ्तर को भी तोड़ा गया है। दफ्तर के अंदर की तस्वीरों के बाद आप देखिए दफ्तर के जो फर्नीचर हैं, जो आग लगाई गई जिसमें वो किस तरह से यहाँ पर बाहर लाकर उन्हें फेंका गया है। यही नहीं बल्कि दफ्तर के बाहर जितनी भी गाड़ियां खड़ी आपको नजर आ रही हैं देखिए उन्हें भी आग के हवाले किया गया है। 2 गाड़ियां अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, 2 कार है जिसे आग के हवाले किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर पार्किंग में जितनी भी दुपहिया वाहन थे उन्हें भी आग के हवाले किया गया है। तो ये यहाँ से कह सकते हैं कि 50 मीटर की दूरी पर उनके घर से ये अखंड श्रीनिवास मूर्ति का दफ्तर है। जो आरोपी है चूंकि वो रिलेटिव है एमएलए का, इसलिए लोगों को किसी ने यह कह दिया कि एमएलए ने उस आरोपी को छिपा लिया है, अपने घर में छिपा कर रखा है, दफ्तर में छिपा कर रखा है। इसीलिए लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हुई और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मात्रा में यहाँ पर वायलेंस किया गया, हिंसा की गई, उनके घर पे आग लगाई गई, घर को तोड़ा फोड़ा गया। उसके बाद जो भीड़ यहाँ पर दफ्तर पहुँची वहाँ पर भी किसी भी चीज़ को साबुत नहीं रखा गया। पूरे दफ्तर को यहाँ पर तहस नहस कर दिया गया। दरअसल विवादित पोस्ट का आरोप कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के रिश्तेदार नवीन पर है। पोस्ट वायरल होते ही लोग भड़क उठे और बेकाबू भीड़ ने विधायक के घर पर हमला कर दिया। तनाव को देखकर विधायक और पुलिस ने भीड़ से आरोपी पर सख्त एक्शन का वादा किया, लेकिन फिर भी ये भीड़ शांत नहीं हुई और इनके आक्रोश की आग विधायक के घर से लेकर पुलिस थाने तक पहुंच गई। आत्मरक्षा में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। मंगलुरु के 5 थानों में इस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ है और शहर के बाकी हिस्सों में धारा 144। फिलहाल हालात तनावपूर्ण जरूर हैं, लेकिन काबू में बताए जा रहे हैं। आपको हम इंडिया टीवी के रिपोर्टर टी राघवन की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां दंगाइयों ने पूरे के पूरे थाने को तहस नहस कर दिया, पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल हम डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और आप देखिए केएसआरपी की इस वैन में अभी भी जो टायर है उसमें आग लगी हुई है। ये जो एरिया है आप इसको देखने से आपको अंदाजा लगेगा कि वायलेंस किस तरह हुआ था। लेफ्ट हैंड साइड में आप मेरे देख सकते हैं ये जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है ये डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन है और इस पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस की जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी आप देखिए, ये पुलिस की केएसआरपी वैन है KA01G3920 पुलिस इसमें लिखा हुआ है। ये पुलिस की केएसआरपी वैन है जिसे आग के हवाले किया गया। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और वैन है जिसे आग के हवाले किया गया। इस पुलिस स्टेशन के आसपास जितनी भी गाड़ियां थी उसे इस वायलेंट मॉब ने आग के हवाले कर दिया। आप देखिए पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर जो पुलिस अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनकी गाड़ियां यहाँ पर जो सीज व्हीकल थे वो थे, उन सबको आग के हवाले किया गया है। इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए यहाँ पर पुलिस स्टेशन में भी किस तरह से आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। पुलिस स्टेशन का एक हिस्सा आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ देखिए ये पुलिस की जो गाड़ी है इसको देखिए किस तरह से तोड़ा गया है। यहाँ पर सारे इसके शीशे छितरे हुए हैं, लाइट्स को तोड़ दिया गया है। ये जो कम से कम बताया जा रहा है कि 300 से 400 की संख्या में लोग यहाँ पर अचानक आ गए। सूचना ये मिली कि जो आरोपी नवीन है उसे इस स्टेशन में सिक्योर करके रखा गया है। मांग की गई कि आरोपी को उनके हवाले कर दिया जाए। जब पुलिस ने रेसिस्ट किया, दरवाजों को लॉक कर दिया, उसके बाद भीड़ उग्र हो गई और यहाँ पर डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। फिलहाल इस मामले में क्योंकि पुलिस के लिए सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, जो एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स थी उसे डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन तक लोग पहुंचने, ये जो मॉब था, वायलेंट मॉब, ये पहुंचने नहीं दे रहा था। इस वजह से पुलिस को फायर ओपन करना पड़ा, जिसमें पुलिस कमिश्नर के मुताबिक अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। इस वायलेंस में 60 से ज्यादा
पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और पुलिस ने अब तक दंगा भड़काने के आरोप में 110 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और इसको ये अरेस्टिंग लगातार जारी है। स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं और ये सख्त निर्देश दिए गए हैं गृह मंत्री और मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा की तरफ से कि एक एक व्यक्ति को चुनकर जिसने दंगा भड़काने की कोशिश की उसे चिन्हित किया जाए, उसे अरेस्ट किया जाए। इस काम में स्पेशल पुलिस टीम लगी हुई है। हमारे संवाददाता टी राघवन की KGLD पुलिस स्टेशन से एक रिपोर्ट देखिए। दंगाइयों को न कानून का डर था, पुलिस का कोई खौफ नहीं, थाने में सिर्फ तोड़फोड़ नहीं की बल्कि थाने को आग लगाने की भी कोशिश की। चला कि आरोपी नवीन को इस पुलिस स्टेशन में भी लाया जा सकता है तो तकरीबन 100 से 150 लोग तत्काल इस पुलिस स्टेशन पर पहुंचे और उसके बाद इस पुलिस स्टेशन का क्या हाल हुआ वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। यहाँ पर पुलिस स्टेशन के बोर्ड को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। पुलिस स्टेशन के अंदर जो एक होयसाला जो यहाँ की PCR वैन है उस पर अटैक किया गया, उसे पूरी तरह तोड़ा गया। इसके बाद कुछ ही मिनटों बाद यहाँ पर ज़्यादा नुकसान आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद इस बात की जानकारी मॉब तक पहुँच गई कि शायद आरोपी नवीन को DJ हल्ली पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। यही वजह थी कि यहाँ से लोग तुरंत DJ हल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर चले गए। वहाँ पर पहले से ही 100 से 150 लोग मौजूद थे। इस तरह से तकरीबन 300 से 400 की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई और वहां पर सबसे ज्यादा तबाही मचाई गई, सबसे ज्यादा वाहनों को आग लगाई गई और पुलिस स्टेशन में भी सबसे ज्यादा क्षति वहीं पर की गई। आप सोचिए कि जिस इस आरोपी को तलाशते हुए इस भीड़ ने पहले विधायक के घर में आग लगाई, दफ्तर में तोड़फोड़ की, 2-2 थानों में आग लगाने की कोशिश की, उनकी हत्या अगर वो आरोपी चढ़ जाता तो उसके साथ वो क्या करते। सोशल मीडिया पर फैली अफवाह कितनी खतरनाक हो सकती है, बेंगलुरु की यह हिंसा इसका सबसे ताजा और बड़ा उदाहरण है। लेकिन इस आगजनी और हिंसा के बीच कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बने, अपनी जान की परवाह न करके एक मंदिर को बचाने के लिए इन दंगाइयों के सामने दीवार बन के खड़े हो गए। उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाना जरूरी है, तो जरूर देखिएगा एक ब्रेक के बाद।